वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 42 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 43। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 43 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? बताइए। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, ठीक है। लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा है और अपर सबऑर्डिनेट में भी पूछा है। क्या है इसका उत्तर? गौतम बुद्ध की माता जी किस वंश से संबंधित थी? कोलीय। ऑप्शन नंबर डी, कोलीय वंश से संबंधित थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी जो है वो कोलीय राजवंश की कन्या थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख, ठीक है। रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो देखिए, मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्नीदेई स्तंभ अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। शाक्य वंश के कौन? इनके पिताजी शुद्धोधन, ठीक है, और माता कोलीय वंश की। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ? लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बताइए। कुशीनगर में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बी, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको क्या कहा गया है, ठीक है। महापरिनिर्वाण ये क्या है? शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। याद रखना इन सबको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्द। कौन था? सुभद्द, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुनने के पाबा पहुँचे, ठीक है। अपने शिष्य चुनने के लिए पाबा पहुँचे और यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, ठीक है। फिर वह पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया उन्होंने, ठीक है। तो सुबद्ध हो गया उनका अंतिम शिष्य। निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? बताइए। या बुद्ध के जीवन का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से रहा है? इम्पोर्टेंट है ये। यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। यूपीएससी में 2013 में भी पूछा गया ये प्रश्न और 2017 में भी पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए थे बस, और उसी को देखा देखा यूपी पीसीएस ने ही पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती से तो है नहीं, कौशल और मगध है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3, 4 कहीं ना कहीं होगा, सी में है, 3 और 4। तो विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का जो संबंध है बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया।
गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है। कहाँ हुआ था इनका महापरिनिर्वाण बताइए। अंग में, मगध में, मल्ल में या फिर वत्स में। सी है इसका आंसर। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है मल्लों के राज्य में हुआ था। ठीक है, यानी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार महात्मा बुद्ध के जीवन के विभिन्न आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बताइए। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न है सीधा सीधा। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। समन का मतलब है शांत करना, खत्म करना। देखिए, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विनाशकारी, विषादकारी मन स्थितियों से परे है। ठीक है, यह शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी वर्तमान इच्छाएं समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ जो है वो नाश हो जाए, उसकी जड़ कट जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से जो है छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अलार कलाम कौन थे। बुद्ध के शिष्य थे क्या, बुद्ध के गुरु थे क्या, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे क्या, या बुद्धकालीन कोई शासक थे। अलार कलाम थे गुरु। किसके गुरु। बुद्ध के गुरु। तो देखिए, महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उन्होंने दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाइए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पर दिए थे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश। वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगृह। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, और ये पूछा था पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सबसे ज़्यादा दिए थे इन्होंने उपदेश कहाँ पर, श्रावस्ती में। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य से, इनके जो शिष्य थे सबसे अधिक जो है कौशल राज्य से थे, और यहाँ की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, यहीं उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु, और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर, चतुर्थ कहाँ पर। 4 हुई थी ना, और किसके शासनकाल ये भी याद रखना, और अध्यक्षता किसने की ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर बी, उदयन। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नमा विश्राम किया तथा उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया, यानी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था। कालाशोक या अशोक। इसकी ट्रिक है रा बा पा कू।
आ का आ का, मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडबलन। ठीक है, ये तो हो गए राज्य। और जो अध्यक्ष करता है वो कौन है? आ का अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो काला अशोक बी हो गया इसका आंसर। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऐसे ही पूछ लिया था प्रश्न। नंबर 14 है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? बताइए। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? लिंगपा, शाक्यपा, कंग्युक्पा या गेलुगपा? कंग्युक्पा का है, बी। तो करमापा लामा जो है तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युक्पा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है बुद्ध में देवात्मारोपण। दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना। और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? दो मतों में बटा था ना एंड में, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये तीनों है, वैसे डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3। तो देखिए महायान बौद्ध मत जो है बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। ठीक है, और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रभाव से बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। तो ये भी पूछ लेते हैं कि मूर्ति पूजा कौन था, महायान या हीनयान? ठीक है, तो महायान मूर्ति पूजक था, लेकिन हीनयान मूर्ति पूजक नहीं था। महायान देवत्व में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये भी पूछ ले जाते हैं, इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो हिस्ट्री के प्रश्न थे ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड। इनका एक बार प्रैक्टिस करके दूसरी बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। देखिए सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ये लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब लिखा, आप इसको दबा सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज़ को। धन्यवाद।